Jai Hind everyone. So I am back with a new video for my JEE and NEET aspirants. So here I am going to discuss the chapters that you have to prioritize while preparing for JEE mains or advanced and for NEET as well. So first chapter is your mathematical tools. पहला chapter जो है वो आपका mathematical tools है. Then current electricity, rotational motion, electrostatics, ray optics, semiconductors, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ग्रेविटेशन एंड ऑसिलेशन. ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है. इनके क्वेश्चंस पे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है. सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इन चैप्टर्स के थ्योरीज भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन कई बार थ्योरी बेस पे भी होता है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट लेवल जो इसके बाद आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए. सो द नेक्स्ट वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अल्टरनेटिंग करंट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, कैपेसिटेंसेस, लॉज ऑफ मोशन. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर कम्युनिकेशन सिस्टम क्लास 12 के सिलेबस से हट चुका है. यस, ये हट चुका है, बट वी हैव टू give some importance, we have to go to some extent for this chapter. थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन अगर हमारा आ गया तो हमारा छूट ना जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है नीट में 4 नंबर का है, वहीं आपका जेई में भी वो अच्छा मार्क्स कैरी करता है. तो अगर एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कम हो जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो अगेन ये आपके वो चैप्टर्स हैं जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में 2nd नंबर पे होना चाहिए, और सारे चैप्टर्स के थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स आप इक्वली फोकस करोगे. गोइंग ऑन टू द थर्ड वन, ये है हमारे लिस्ट पे थर्ड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स, जहां पे नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन, center of mass and momentum, nuclear physics, motion in 1 dimension, thermal properties of matter, wave optics, mechanical properties of fluids and atomic physics. यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि वेव ऑप्टिक्स को रखा गया है 3rd नंबर पे. वो इसलिए रखा गया है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई क्लास 12th में जब हम लोग सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वेव ऑप्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. बट पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि वेव ऑप्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं. वहीं जो आपके प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स हैं यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं. सो हमारी लिस्ट पे जो 3rd नंबर पे है वो ये आपके चैप्टर्स हैं. अगेन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं. मोशन इन 2 डायमेंशन, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, न्यूक्लियर फिजिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड एटॉमिक फिजिक्स. अब जो हमारे लीस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं उनके नाम ये रहे, और इनसे काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या यूं कहें कि कई बार कई साल में आपके इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए हैं. ठीक है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर्स आर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो है ये आपके उन टॉपिक्स के बारे में है जहां पे आप फिजिक्स से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो ये चैप्टर्स जो हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बट यूं नहीं कि हमें इन चैप्टर्स को छोड़ना है, बट हमें इन चैप्टर्स को भी पढ़ना है, बट प्रायोरिटी वाइज. इसलिए मैंने ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको दी है जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो. जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं, जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो जो है अपनी प्रायोरिटी वाइज चैप्टर को डिसाइड करें और उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, देन 2, देन 3 एंड देन 4. लेकिन किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है. वी हैव टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स. वी हैव टू जस्ट मेक नो स्टोन अनटर्न्ड. ओके, सो हियर दिस इज श्रेय चौधरी signing off. Thank you.